आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेट। सेट हमने देखा, हम कहते हैं जब हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एक वेल डिफाइंड लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक सेट बन जाता है। ठीक है, हमारे पास यानी वेल डिफाइंड जो है उसमें हमारे पास लिस्ट होती है जिस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट है। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो अगर सेट्स हो यानी हमारे पास एक से ज्यादा सेट्स हो तो हम उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने दो अपने पास सेट्स ले लिए हैं। हमने कोई से भी खुद से दो सेट्स ले लिए यहाँ पर, जबकि जो सेट ए है उसके हमारे पास एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 4 5 6 एंड 7। हम लोगों ने क्या करना है, हम इन दोनों सेट्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है यूनियन। क्या है, यूनियन। यूनियन बेसिकली हमारे पास क्या है, हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं ऐड करना। क्या करना, ऐड करना दो सेट्स को, एडिंग टू सेट्स। हम लोग सेट्स को किस तरीके से ऐड करते हैं ये हम इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। हम लोगों के पास जो इसमें साइन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास यू होगा कि अगर मैंने लिखना हो कि मैंने ए करना है और यूनियन के लिए मैं यू लूंगी और बी। इसका क्या मतलब है कि मैं ए यूनियन बी ले रही हूं, यानी ए में बी को ऐड कर रही हूं। तो मैं हम सेट्स में किस तरीके से इसको ऐड करते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी ए की सेट की वैल्यूज को लिख लूंगी और यहाँ पर बी की, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पर दोनों सेट्स के क्या किया है, एलिमेंट्स को अपने पास लिख लिया है और यहाँ पर मैंने यूनियन का जो है साइन भी अपने पास डाल लिया है। मैं इसको यूनियन में हम क्या करते हैं, मैं इसको किस तरीके से ऐड कर सकती हूँ दोनों सेट्स को, कि मैं इन दोनों में जो मेरे पास तमाम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के मैं उसको लिख लूंगी, लेकिन जो मेरे पास रिपीट हो रहे हैं उसे मैं एक ही बार में लिखूंगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी मेरे पास 2 है, यहाँ पर भी 2, लेकिन मैं क्या करूंगी, लिखूंगी एक ही बार। इसी तरीके से 3 को भी मैं एक ही बार लिखूंगी, फिर 4 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों में है, फिर मेरे पास क्या है 5 6 और 7। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने ए यूनियन बी लिया है, मेरे पास दो सेट्स थे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट ऑपरेशन है बेसिक ऑपरेशन सेट्स का, जो हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम उसको करते हैं। सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग निकाल लेते हैं, उनको लिख लेते हैं, तो हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाती है। इसको हम लोग लेने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने ए इंटरसेक्शन बी लेना है तो मेरे पास साइन क्या आ जाएगा, मेरे पास साइन ये वाला आएगा। ये मेरे पास साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मेरे पास मेरा साइन इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरीके से मैं ए और बी के एलिमेंट्स लिख लूंगी, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। मैंने ए और बी के दोनों एलिमेंट्स को अपने पास यहाँ लिख लिया है और बीच में जो हमारे पास ये साइन है ये बता रहा है कि क्या है, कि हमारे पास इंटरसेक्शन हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि दोनों में कौन से हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो दोनों में हमारे पास कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 यहाँ पर भी है और 2 3 और 4 हमारे पास यहाँ पर भी है। तो मैं इसको यहाँ लिख लूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 3 4। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेरे ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स से हमारी क्या मुराद होती है, जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी एक में से एक को निकाल देते हैं, तो इसी तरीके से ये हमारे पास बिल्कुल है। इसको अगर हम लोग कहें कि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, a माइनस बी। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के एलिमेंट्स को लिख लेती हूँ, तो मैं इसको लिखती हूँ। मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट को अपने पास यहाँ पर लिख लिया है। मैं अब सब्ट्रैक्ट करूंगी। सब्ट्रैक्ट करने में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर a माइनस बी कर रहे हैं,
कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ऑर्डर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जबकि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स लेते हैं तो हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि हम ए में से बी को निकाल रहे हैं। अगर मैं इसे b माइनस ए लिखूंगी तो वो मेरे पास डिफरेंट आएगा, उसको भी हम करके देखेंगे। पहले हम a माइनस बी को देखते हैं। जब मैंने लिखा है a माइनस बी तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मैं a में से b के एलिमेंट्स निकाल रही हूं और सिंपली वही आंसर आएगा जो सिर्फ मेरे पास a के एलिमेंट्स होंगे। यानी मेरे पास इन दोनों में a में b के कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, 2, 3 और 4। तो मेरे पास ये निकल जाएंगे तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, a माइनस बी, यानी a माइनस बी मैं कर रही हूं। तो इसी तरीके से अगर हम b माइनस लें तो क्या आता है, उसके लिए भी हम इसको लिख कर देखते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं। b माइनस ए के लिए हमने उसी ऑर्डर में अपने जो है एलिमेंट्स को लिख लिया है। ये हमारे पास b है और ये हमारे पास a के एलिमेंट्स थे। हम अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हम b में से a के एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, और हमारे पास बाकी वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सिंपली हमारे पास किस में है, b में। तो वो क्या है हमारे पास, 5, 6, 7। तो इसका मतलब क्या है कि हमने अब क्या किया, हमने b में से a को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम हमारी इस वैल्यू को अगर देखें, इस वैल्यू के साथ जब हम a माइनस बी कर रहे थे तो हमें देखने में पता चल रहा है कि ये दोनों की वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से। इसका क्या मतलब है कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। यानी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट जब हम लेते हैं सेट्स का तो हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि हमने a माइनस बी लेना है या फिर हमने b माइनस ए लेना है।